बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुर्द पाक पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि या हबीब। आज मैं नाज़रीन के लिए एक ऐसा वाक़या लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो हमारा माशरा उसको अडॉप्ट करने के करीब करीब पहुँचा हुआ है और मगरिब में उसका अडॉप्शन बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। ये एक न्यूज़ लंदन में छपी थी। उस न्यूज़ का जो मैं एक मुख्तसर सा बयान जो न्यूज़ को मुख्तसर सा बयान करता हूँ आपके साथ। एक लड़की थी, उसका नाम था मैरी। वो मैरी जो थी उसकी एक वालदा थी। वालदा ने अपनी बच्ची को पढ़ाया लिखाया और एक अच्छे और वेल एजुकेटेड लड़के के साथ उसकी शादी कर दी, मैरी की। माँ भी अपनी बेटी के साथ उसके घर में शिफ्ट हो गई। जब माँ बेटी के साथ उसके घर में शिफ्ट हो गई तो अल्लाह ताला ने उस मैरी के घर एक नन्ही सी बच्ची दी। अब मैरी की वालदा को एक खिलौना मिल गया। वो बच्ची के साथ खेलती रहती। बच्ची का नाम एलिज़ाबेथ रख दिया गया। अब बच्ची जवान होती गई, इतनी जवान होगी कि वो बच्ची अपने कपड़े खुद चेंज करना शुरू कर दिए। अब जब ये सूरत हाल होगी तो मैरी की जो बेटी थी एलिज़ाबेथ, वो अपनी नानी के साथ बहुत मायूस हो चुकी थी। बहुत उसको प्यार था, लाड था, क्योंकि नानी उसकी केयर बहुत करती थी। अब हुआ क्यों ऐसा कि मैरी घर में मेहमान आते थे तो मैरी ने देखा कि अब मेहमान आते तो मेरी वालदा इन मेहमानों में जचती नहीं है। जब वालदा इनमें जचती नहीं है तो मैरी ने ख्याल किया कि अपनी वालदा को ओल्ड हाउस में शिफ्ट कर दूँ। मैरी ने अपनी वालदा से कहा कि अम्मी जान, लोग घर में आते हैं तो आप एजड हैं तो आप गेस्ट में जचती नहीं है, तो आपको ना मैंने फ़ैसला किया ओल्ड हाउस में मैं आपको मुंतकिल कर दूँ। वालदा ने जब मैरी की ये बात सुनी तो वो धक से रह गई कि मेरी बेटी ये बात कर रही है। उसने बहुत एहतजाज किया, ना बेटा मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कौन सा नहीं आऊँगी, मैं उनके सामने नहीं आऊँगी बेटा, मैं घर में लड़ रह पड़ूँगी। तो उसके अलावा ये भी उसने कहा कि एलिज़ाबेथ मुझसे बहुत मनहूस है, मैं उसकी केयर करती हूँ, वो कैसे रह पड़ेगी। तो भी मैरी ने तो उसकी अपनी माँ की बात ना मानी और जो एलिज़ाबेथ थी उसने भी ना अपनी नानी के फेवर में बड़ा किया कि मेरी नानी है, मैं इसके साथ मनहूस है, लेकिन एलिज़ाबेथ की भी ना मानी गई। आखिर का क्या हुआ कि मैरी ने अपनी माँ को कहा कि मैं आपको हफ्ता और इतवार, सैटरडे और संडे को मिलने आया करूँगी। माँ ने कहा लो भी ये तो आगे भेजने पर राज़ी है। तो माँ ने कहा ठीक है बेटा, अब जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। मैरी ने अपनी वालदा का सामान उठाया और ओल्ड हाउस में शिफ्ट करा दिया। वक्त गुजरता रहा, ये हफ्ता और इतवार मिलते रहते, हफ्ता और इतवार मिलने चले जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैरी ने अपनी वालदा को मिलना छोड़ दिया। अब बात जो थी ख़त किताबों के ज़रिए होती थी। मैरी की वालदा जो थी अपनी बेटी को और एलिज़ाबेथ को खतूत लिखती थी और खतूत भी लिखती थी, लेकिन बाद का खतूत का भी जवाब आना बंद हो चुका। अब वालदा को मैरी देखे हुए एक बहुत अरसा हो चुका हुआ है, लेकिन क्या हुआ कि ये मैं कहानी जो बयान कर रहा हूँ ये आपको मगरिब के माशरे की बयान कर रहा हूँ। तो वहाँ पर लोग इसराइल ज़्यादा हैं, तो क्रिसमस के दिन करीब आ रहे थे। मैरी ने अपनी वालदा कहा कि क्रिसमस के दिन करीब हैं तो मैं आपको क्रिसमस के दिन मिलूँगी। अब क्या हुआ कि उसकी वालदा बड़े एहतमाम के साथ 25 दिसंबर का इंतज़ार करने लगी। 25 दिसंबर की रात कि मेरी बच्ची आएगी, मुझे मिलेगी। उसके लिए उसकी वालदा ने मैरी की बेटी के लिए एक ऊन का स्वेटर भी बुना। अब नाज़रीन, आपको पता है कि दिसंबर के दिनों में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है
और एक यूरोप का एरिया हो, यूरोप ममालिक में तो वैसे सर्दी की लपेट ज़्यादा होती है। तो माँ ने जैसे 24 दिसंबर का दिन गुजरा, रात हुई, तो माँ अपनी बेटी के इंतज़ार में जो ओल्ड हाउस की बालकनी थी उसमें बालकनी में आके खड़ी होगी। और जो गाड़ियाँ गुजर रही थी वो बुढ़िया उन गाड़ियों को देखती, शायद इस गाड़ी में मेरी बेटी आई, शायद वो गाड़ी आ रही है उस गाड़ी में मेरी बेटी आई, शायद उस गाड़ी में मेरी बेटी और मेरी निवासी आई, लेकिन अभी तक वो ना आई। इस तमाम माजरे को जो ओल्ड हाउस की एक काम करने वाली औरत थी वो देख रही थी। वो तमाम माजरे को देखती रही। उसने सर्दी में बुलाया कि आप अंदर आ जाएं, अंदर आके बैठ जाएं, जब आएगा कोई मैं आपको बुला लूँगी, कि चाय पी लें। उसको चाय दे कर गई। सर्दी ज़्यादा थी, उसको बाहर उसकी वालदा मैरी खरीद गई, उसको चादर दे कर गई कि आप ये चादर ले लें। इस तरह मामला चलता रहा, लेकिन मैरी ना आई। मैरी की वालदा सारी रात बाहर सर्दी में खड़ी रही। अब नतीजा क्या हुआ? सारी रात जब वो सर्दी में ठहरी रही तो क्या हुआ? ऑटोमेटिकली हमेशा पता, उससे बुरा आदमी होता उसको क्या होता है, ठंड लगी, ठंड इतनी ज़्यादा लगी कि उसको नमूनिया हो गया। अब तबीयत उसकी डाउन होती गई। एक दिन क्या हुआ कि मैरी की वालदा इस दुनिया से रुखसत हो गई। नाज़रीन, जब वो रुखसत हुई तो उसके कुछ दिन बाद मैरी थी अपनी वालदा का सामान लेने आई। तो उस औरत ने, जिसने उसकी वालदा को 24 दिसंबर की रात अपनी बेटी का इंतज़ार करते हुए देखा, वो सारा वाक़या सुनाया। तो मैंने जब ये वाक़या सुना तो उसने कहा कि मैं आपको पे देती हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मेरे साथ घर जाके काम करिए। तो उस औरत ने एक बहुत दिल दिला देने वाला मैरी को जवाब दिया। उसने कहा मैं आपके घर ज़रूर जाऊँगी, मैं आपके घर ज़रूर जाऊँगी, लेकिन कब? जब आपकी बेटी अल्सबट जवान होगी, उसकी शादी हो जाएगी, आप वो ओल्ड हाउस में आएंगी तो मैं आपके घर चली जाऊँगी। अब नाज़रीन, इसमें हमारे लिए सबक क्या है? देखें, हम लोग ना नेमत की कदर नहीं करते। जिस तरह उस मैरी ने की, वाला चली गई, वाला की जो हकीकत बयान कर रही है, उस औरत को जितनी तनख्वाह मांगो कि मैं तुम्हें दूँगी और तुम मेरे साथ घर चलो, घर जाकर मेरे काम करो। देखें, वालदा चली गई, वालदा की जो हकीकत बयान करने वाला हम अब उसकी कदर कर रहे हैं, पहले अपनी वालदैन की कदर कर लें। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वालदैन की खिदमत करता है अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाता है, और जो बंदा अपने वालदैन की नाफरमानी करता है अल्लाह ताला उसे जहन्नम में भेज देता है। तो नाज़रीन, कोशिश कीजिए, आपके वालदैन आज़ाद हैं, उनकी केयर कीजिए। आज का हालात ऐसे ही है, बच्चों की शादी हो जाती है तो माँ बाप एक बच्चे के पास रहना शुरू कर देते हैं, तो जो बाकी 4 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं वो वालदैन को आके पूछते नहीं कि अबू जी क्या हाल है, ठीक है, अम्मी जी क्या हाल है, ठीक है। कोशिश करें वालदैन को टाइम दें, वालदैन की दुआएं लें, वालदैन आपका फ़ायदा सोचते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।